सबको मेरी आवाज सुनाई पड़ रही है? यस सर। चलें तो शुरू करते हैं। लोकोमोशन और मूवमेंट। ये लोकोमोशन और मूवमेंट एक नया चैप्टर है जिसमें हम लोगों को क्या देखना है। सो आगे चलिए हम लोग देखते हैं। लोकोमोशन एंड मूवमेंट। Movement is one of the significant feature of living being. सारे जितने भी जीव हैं सब में मूवमेंट होता है। एनिमल एंड प्लांट एग्जिबिट ए वाइड रेंज ऑफ मूवमेंट। प्लांट और एनिमल दोनों में मूवमेंट होते हैं। जैसे स्ट्रीमिंग ऑफ प्रोटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म के अंदर स्ट्रीमिंग होना, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जैसा कि अमीबा में, यह भी मूवमेंट का एग्जाम्पल है। क्या है? सिंपल फॉर्म ऑफ मूवमेंट। दूसरी बात है मूवमेंट ऑफ सीलिया, फ्लैजिला एंड टेंटिकल्स आर शोन बाय मेनी ऑर्गेनिज्म। ये भी मूवमेंट का एग्जाम्पल है। लेकिन ह्यूमन बीइंग में human being can move limb, jaw, eyelid, tongue, etc. Some of the movement result in change of place. वह मूवमेंट जिसके द्वारा डिस्प्लेसमेंट हो, प्लेस चेंज हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं? लोकोमोशन। तब मूवमेंट और लोकोमोशन में अंतर आपने समझा। सच वॉलंटरी माने आपके इच्छा के अनुसार मूवमेंट आर कॉल्ड लोकोमोशन। ऐच्छिक मूवमेंट को लोकोमोशन कहते हैं। जैसे वॉकिंग, रनिंग, क्लाइंबिंग, फ्लाइंग, स्विमिंग, ऑल आर द फॉर्म ऑफ लोकोमोटरी मूवमेंट। Locomotory structure need not to be different from that affect the other type of movement. For example, in paramecium, cilia help in the movement of food through cytopharynx and locomotion as well. कैथ में बात कर रहे थे। आइए देखते हैं पारामीशियम। ये पारामीशियम में ये क्या दिख रहा है? सीलिया दिख रहा है। और ये क्या है? साइटोफारिंक्स। तो इस सीलिया का काम है कि प्रोपेल्सन करना, जिसके दो मूवमेंट होगा। एक मूवमेंट के द्वारा इस साइटोफारिंक्स के द्वारा भोजन अंदर चला जाए। तो फूड गैदरिंग के लिए भी ये मूवमेंट है और प्लस इसके लोकोमोशन के लिए देखिए कैसे मूव कर रहा है सीलिया। ये लोकोमोशन के लिए भी आवश्यक है। यही बात वहां कहा जा रहा है कि इन पारामीशियम सीलिया हेल्प इन द मूवमेंट ऑफ फूड थ्रू साइटोफारिंक्स एंड लोकोमोशन एज वेल एज हाइड्रा कैन यूज इट टेंटिकल्स फॉर कैप्चरिंग ऑफ प्रे। हाइड्रा टेंटिकल्स के द्वारा अपने प्रे को पकड़ता है। एंड ऑल्सो यूज देम इन लोकोमोशन। वी यूज लिम्ब, हम लोग लिम्ब को यूज करते हैं फॉर द चेंज इन द बॉडी पोस्चर एंड लोकोमोशन एज वेल एज। द above observation suggests that movement and locomotion cannot be studied separately. ऊपर के जितने भी एग्जाम्पल हमने बताए, इस आधार पर हम लोग ये कह सकते हैं कि मूवमेंट और लोकोमोशन को हम लोग अलग अलग नहीं स्टडी कर पाएंगे। The two may be linked by stating all the locomotion or movement। इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि all the locomotion are movement but all movement are not locomotion। तो ध्यान रहा, सबको समझ में आया?
कि ऑल लोकोमोशन आर मूवमेंट बट ऑल मूवमेंट आर नॉट लोकोमोशन, कि जितने भी तरह के लोकोमोशन है वो सारे मूवमेंट हैं, लेकिन सारे मूवमेंट लोकोमोशन नहीं है। समझ में आ रहा है सबको? Yes, sir. चलिए, मेथड ऑफ लोकोमोशन परफॉर्म बाय एनिमल वेरी विद देयर हैबिट एंड डिमांड ऑफ सिचुएशन, कि लोकोमोशन के मेथड जो हैं सिचुएशन और हैबिट के अनुसार, हैबिटाट के अनुसार बदलते हैं। हाउएवर लोकोमोशन इज generally for search of food, shelter and mating, माने reproductive behavior, suitable breeding ground, favorable climate condition or to escape for enemies or predators। कि जनरली लोकोमोशन क्या लिए होता है? फूड को सर्च करने के लिए, शेल्टर को सर्च करने के लिए, मैटिंग बिहेवियर के लिए, ब्रीडिंग ग्राउंड में, और फेवरेबल क्लाइमेट कंडीशन को एस्केप करने में या अपने इनमी और प्रेडेटर से बचने में। अब आते हैं, देखते हैं हम लोग टाइप ऑफ मूवमेंट। तो टाइप ऑफ मूवमेंट हम आगे देखेंगे। सबसे पहले तो हम लोग देखेंगे व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लोकोमोशन एंड मूवमेंट, लेकिन फिर भी देख लें टाइप ऑफ मूवमेंट। सेल ऑफ द ह्यूमन बॉडी एग्जिबिट मेन 3 टाइप ऑफ मूवमेंट। कौन कौन? पहला अमीबोइड, पहला क्या है? अमीबोइड, दूसरा है सिलियरी और तीसरा है मस्कुलर। याद रखना है कि ह्यूमन सेल में 3 तरह से मूवमेंट है। एक को कहते हैं सिलियरी मूवमेंट, एक को कहते हैं अमीबोइड मूवमेंट, एक को कहते हैं मस्कुलर मूवमेंट। ये तीनों मूवमेंट में बताऊंगा। इसके पहले आइए देखते हैं हम लोग लोकोमोशन और मूवमेंट में क्या डिफरेंस है। लोकोमोशन मूविंग अवे फ्रॉम द ओरिजिनल पोजीशन, माने डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए। ऑलवेज वॉलेंट्री, इच्छा के अनुसार। लोकोमोशन टेक्स प्लेस एट द ऑर्गेनिज्म लेवल, ये ऑर्गेनिज्म के लेवल पर होगा। लोकोमोशन डज नॉट रिक्वायर एनर्जी, सॉरी, लोकोमोशन डज नॉट रिक्वायर नेसेसरली रिक्वायर एनर्जी, माने कि लोकोमोशन में हमेशा जरूरी नहीं है कि एनर्जी चाहिए। एनर्जी चाहिए भी और नहीं भी चाहिए। movement can happen with or without moving away from the organism and original position। इसमें डिस्प्लेसमेंट हो भी सकता है और डिस्प्लेसमेंट नहीं भी हो सकता है। ये वॉलेंट्री भी हो सकता है, इनवॉलेंट्री भी हो सकता है। मूवमेंट टेक्स प्लेस एट द बायोलॉजिकल लेवल। मूवमेंट हमेशा बायोलॉजिकल लेवल पर होता है, सेलुलर लेवल पर होता है, और वो ऑर्गेनिज्म लेवल पर होता है। मूवमेंट ऑलवेज रिक्वायर एनर्जी, ये बात ध्यान देनी है। ये पूछा भी गया है मूवमेंट के बारे में कि मूवमेंट में एनर्जी चाहिए कि नहीं, हमेशा चाहिए। अब आइए देखते हैं कि ह्यूमन सेल कितने तरह के लोकोमोशन करते हैं। पहला, सम स्पेशलाइज्ड सेल इन आवर बॉडी लाइक मैक्रोफाज एंड ल्यूकोसाइट, दोनों सेल को जानते हैं। कहां पाए जाते हैं? इन ब्लड। एग्जिबिट अमीबोइड मूवमेंट, क्या शो करते हैं? अमीबोइड मूवमेंट। इट इज अफेक्टेड बाय स्यूडोपोडिया फॉर्म बाय ए स्ट्रीमिंग ऑफ लाइट। ये स्यूडोपोडिया इनमें बनता है अमीबा के तरह, और प्रोटोप्लाज्म में स्ट्रीमिंग होता है। दूसरा सेल के साइटोस्केलेटन है। साइटोस्केलेटन एलिमेंट लाइक माइक्रोफिलामेंट आर आल्सो इन्वॉल्व इन अमीबोइड मूवमेंट, क्योंकि स्यूडोपोडिया बनने में साइटोस्केलेटन का भी महत्वपूर्ण योगदान है।
ये देखिए एक्टिन साइटोस्केलेटन है और ये डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट है, ये सबस्ट्रेट है और ये क्या है, अमीबॉयड मूवमेंट फाइब्रोब्लास्ट सेल में दिख रहा है, माइक्रोफाज में भी होता है। देखिए ये कैसे मूव कर रहा है, मूव कर गया। तो ये मूवमेंट को हम लोग अमीबॉयड मूवमेंट कहते हैं। आपके बॉडी के सेल जो है सो इस विधि से मूव करते हैं। कौन कौन, मैक्रोफाज और ल्यूकोसाइट। अब दूसरा है क्या, सिलियरी मूवमेंट। Ciliary movement occur most of our internal tubular organ which are lined by ciliated epithelium. जहां ciliated epithelium होगा वहां cilia होगा. The coordinated movement of cilia in the trachea help us removing dust particle and some of the foreign substance inhaled along with atmospheric air. Passage of ovum through the female reproductive tract is also facilitated by ciliary movement. तो ये सिलियरी मूवमेंट आप लोगों ने देखा, दो एग्जाम्पल दिया गया, ट्रैकिया में, अब फीमेल ओविडक्ट में। कि यहां पर जो मूवमेंट होता है वो किसके द्वारा होता है, सीलिया के द्वारा होता है। देखिए यही सीलिया है, बना हुआ है सीलिया, और इसका ये मूवमेंट, ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूवमेंट, ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूवमेंट है और ये बैकवर्ड डायरेक्शन में मूवमेंट है। तो सिलियरी मूवमेंट भी आपने समझा। अब तीसरी बात है, मूवमेंट ऑफ आवर लिम्ब, जॉ, टंग, इटीसी रिक्वायर मस्कुलर मूवमेंट। तो ये कौन सा मूवमेंट है, मस्कुलर मूवमेंट। तो पहला क्या हो गया, अमीबॉयड मूवमेंट, दूसरा हो गया सिलियरी मूवमेंट, और तीसरा हुआ मस्कुलर मूवमेंट। The contractile property of the muscle are affected by use for locomotion and other movement by human being and majority of the multicellular organism. Locomotion require a perfect coordinated activity of muscular, skeletal and neural system. कि लोकोमोशन क्या रिक्वायर करता है कि कोऑर्डिनेशन हो तीनों का, किसका किसका, मस्कुलर का, स्केलेटल का और न्यूरल सिस्टम का। तो इस चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ेंगे, टाइप ऑफ मसल, देयर स्ट्रक्चर, मैकेनिज्म ऑफ कॉन्ट्रैक्शन एंड इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ स्केलेटल। आज अभी हम लोग देखेंगे टाइप ऑफ मसल, स्ट्रक्चर, मैकेनिज्म ऑफ देयर कॉन्ट्रैक्शन। आइए अब हम लोग देखें कि मसल एंड देयर टाइप। तो मस्कुलर टिश्यू क्या है, पहले ये जाने। ये हाईली सेलुलर, इसमें सेल ज्यादा है, और ईसीएफ या मैट्रिक्स नहीं है, वेल वेस्कुलराइज्ड, रिस्पॉन्सिबल फॉर मोस्ट टाइप ऑफ मूवमेंट, एबल टू कॉन्ट्रैक्ट, muscle cell, muscle fiber can shorten and thicken। मसल सेल का दूसरा नाम यहां देते हैं मसल फाइबर, याद रखना है। और कितने तरह के हैं ये, 3 टाइप, स्केलेटल, कार्डिक, स्मूथ। कौन कौन, स्केलेटल मसल, कार्डिक मसल और स्मूथ। बॉडी में कहां कहां लोकेशन है स्केलेटल का, तो बोन और स्किन से, फेशियल मसल में है, अटैच रहता है। कार्डिक कहां पर पाया जाता है, वॉल ऑफ हार्ट, सब लोग जानता है।
स्मूथ मोस्टली वॉल ऑफ द विसरल ऑर्गन रेदर देन हार्ट। हार्ट के अलावा जितने भी विसरल ऑर्गन है स्टोमिक वगैरह उनमें ये पाए जाते हैं। और स्केलेटन के साथ स्केलेटल पाया जाता है। सेल से सिंगल सेल कैसा है? सिंगल वेरी लॉन्ग सिलेंड्रिकल मल्टी न्यूक्लिएट, हमेशा याद रखेंगे मल्टी न्यूक्लिएट पूछा हुआ है। शेल विथ वेरी ओबियस एस्टेरिएशन, बैंड होगा इसमें। कार्डिक मसल में क्या होगा? ब्रांच चेन होगा सेल का लेकिन यूनिन्यूक्लिएट होगा, एस्टेरिएशन रहेगा और ब्रांचिंग जहां रहेगा वहां इंटरकैलेटेड डिस्क पाया जाएगा। इसकी इंपॉर्टेंस है इंटरकैलेटेड डिस्क। सिंगल होता है, स्मूथ कैसा? स्मूथ मसल सिंगल होगा, फ्यूजी फॉर्म होगा, यूनिन्यूक्लिएट होगा, एस्टेरिएशन नहीं होगा, इसीलिए इसको अनस्ट्राइप्ड मसल भी कहते हैं। कनेक्टिव टिश्यू कंपोनेंट किसके साथ क्या रहेगा? स्केलेटल टिश्यू के साथ, स्केलेटल मसल के साथ क्या रहेगा? इंडोमाइसियम। कनेक्टिव टिश्यू है पेरीमाइसियम और इपीमाइसियम, आगे समझाएंगे क्या है। इसके साथ केवल इंडोमाइसियम, इसके साथ इंडोमाइसियम। पेरीमाइसियम और इपीमाइसियम केवल स्केलेटल टिश्यू में पाए जाते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। देखिए यहां ध्यान से, 3 टाइप ऑफ मस्कुलर टिश्यू। ये कौन सा है? कार्डिक मसल। और ये क्या? इंटरकैलेटेड डिस्क। ब्रांचिंग ऑफ सेल में इंटरकैलेटेड डिस्क। ये क्या है? स्केलेटल मसल है मल्टी न्यूक्लिएट। देखिए 3 न्यूक्लियस दिखाई पड़ रहा है। स्मूथ मसल है, नो एस्टेरिएशन, इस पर कोई स्ट्राइप नहीं है। इस पर स्ट्राइप है, इस पर भी स्ट्राइप है। स्केलेटल मसल लोकेशन कहां है? स्केलेटन मूवमेंट हिट देता है, पोस्चर चेंज करता है। अपीयरेंस एस्टेरिएटेड होता है, मल्टी न्यूक्लिएटेड होता है, फाइबर इसके पैरेलल होते हैं। कंट्रोल कैसा होता है? वॉलेंट्री, याद रखना है। कार्डिक मसल ये ब्रांच सेल होते हैं, इसके इंटरकैलेटेड डिस्क होते हैं। कहां पाए जाते हैं? हार्ट में पाए जाते हैं। ब्लड पंप करता है, एस्टेरिएटेड होते हैं, सिंगल न्यूक्लियस होता है। लेकिन कंट्रोल क्या है? इनवॉलेंट्री, याद रखना है। विसरल मसल, स्मूथ मसल, जीआई ट्रैक, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक, यूट्रस, आई, ब्लड वेसल में पाए जाते हैं। काम क्या है? पेरिस्टालसिस करना, ब्लड प्रेशर को मेंटेन करना, पुपिल के साइज को बढ़ाना, हेयर को इरेक्ट करना। इसमें एस्टेरिएशन नहीं पाया जाता है, एक सेंट्रल न्यूक्लियस होता है। लेकिन ये इनवॉलेंट्री होते हैं। कैसे होते हैं? इनवॉलेंट्री। केवल स्केलेटल मसल वॉलेंट्री होता है। तो इस तरह से आपने तीनों मसल के बारे में जाना कि 3 तरह के होते हैं। अब आइए जो विशेष जानना उसके बारे में जाने। स्केलेटल मसल, स्केलेटल मसल, skeletal muscle are all the muscle of the body that are attached to the bone of the body or the skeleton. Contraction of this muscle permit movement of extremities. ये दूर से दूर के मसल को भी, ये पार्ट को भी काम कराता है। The eyeball, the tongue, the chest activity, much more. इन सारे को काम कराता है। Which contraction are continuously controlled or in other, consciously controlled. कि इनके कॉन्ट्रैक्शन जो है सो नर्वस सिस्टम से कंट्रोल होते हैं। स्केलेटल मसल के फीचर, ये तो स्केलेटल मसल था, इसके फीचर क्या है ये देखिए। स्ट्राइप रहेगा या स्टेरिएटेड है, सोमेटिक है, वॉलेंट्री कंट्रोल है। सोमेटिक मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम का कंट्रोल है। मोस्ट एबंडेंट है, अटैच्ड टू स्केलेटन, सप्लाई बाय सोमेटिक नर्व एंड वॉलेंट्री कंट्रोल। रिस्पॉन्स क्विकली टू स्टिमुलस, कोई स्टिमुलस देने पर क्विक रिस्पॉन्स लेता है। क्यों? नर्व से जुड़ा हुआ, न्यूरॉन से जुड़ा हुआ है। कैपेबल ऑफ रैपिड कॉन्ट्रैक्शन, इजिली फैटिंग। फैटिंग का मतलब कि बहुत ज्यादा एक्सरसाइज करेगा, हैवी एक्सरसाइज करेगा तो क्या होगा?
लैक्टिक एसिड का डिपोजिशन हो जाएगा और दर्द होने लगेगा, काम करना बंद करेगा। हेल्प इन एडजस्टिंग टू द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, होम्योस्टेसिस एक्सटर्नल इन्वायरमेंट को एडजस्ट करने का काम करता है। अंडर हाईएस्ट नर्वस कंट्रोल एंड सेरिब्रल कॉर्टेक्स, इसका कंट्रोल कहां से होता है? सेरिब्रल कॉर्टेक्स, मोटर एरिया से। मोस्ट ऑफ स्केलेटल मसल आर अटैच बाय टेंडन और बोन। किससे अटैच रहता है? टेंडन और बोन। केवल बोन अभी तक जान रहे थे, टेंडन बना। सेल क्या है? मल्टी न्यूक्लिएट है, एस्टेरिएटेड है, बैंड पाया जाता है, वॉलेंट्री कंट्रोल है, सेल सिलिंड्रिकल है, सेल सराउंडेड बाय कनेक्टिव टिश्यू। आप लोग हमारी आवाज को सुन रहे हैं? तो हाँ, तो जहां से कटा था वीडियो वहां शुरू कर रहे हैं। ये बात बता रहे थे कि स्केलेटल मसल के प्लाज्मा मेम्ब्रेन, स्केलेटल मसल में जो सेल पाए जाते हैं, सेल फाइबर या मसल फाइबर, उसके प्लाज्मा मेम्ब्रेन का नाम होता है सार्कोलिम्मा। क्या नाम होता है? सार्कोलिम्मा। और उस सेल के अंदर ग्लाइकोसोम रहता है जो ग्लाइकोजन को स्टोर करता है। मायोग्लोबिन भी वहां रहता है जो ऑक्सीजन को स्टोर करता है। तो स्केलेटल मसल में मायोग्लोबिन रहता है और ग्लाइकोजन रहता है, याद रखना है। Also contain myofibril, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, पहले भी बताएं, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के मॉडिफिकेशन को हम लोग सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं, और उसमें टी ट्यूब्यूल रहता है। आइए अब आगे हम लोग एक स्केलेटल मसल की संरचना को देखें। तो ये देखिए, यहाँ क्या है? बाइसेप। यहाँ बाइसेप है, इस मसल को हम लोग कहते हैं बाइसेप। ये बाइसेप को निकाला गया और इस मसल के ऊपर जो ऊपर की कनेक्टिव टिश्यू की कवरिंग है उसका नाम है इपीमाइशियम। तो मसल के बंडल को सबसे ऊपर से कवर करने वाले कनेक्टिव टिश्यू को क्या कहते हैं? इपीमाइशियम। ये मसल है। अब इसमें क्या है? इस इपीमाइशियम के अंदर जो बंडल है मसल के, उसको कहते हैं फैसिकल। बंडल ऑफ मसल इज कॉल्ड फैसिकल। एक फैसिकल को बाहर निकाला गया। अब इस फैसिकल के ऊपर भी कवरिंग है जिसका नाम है पेरीमाइशियम। क्या नाम है? पेरीमाइशियम। पेरीमाइशियम। अब ये पेरीमाइशियम के कवरिंग के अंदर ये क्या है? मसल फाइबर है। ये सब क्या है? मसल सेल है। मसल फाइबर यानी मसल सेल। ये मसल सेल है, ये सब मसल सेल है। आइए देखिए मसल फाइबर। अब ये मसल फाइबर मल्टी न्यूक्लिएट होते हैं, इसलिए इसका न्यूक्लियस दिखा रहे हैं। अब मसल फाइबर के अंदर पैरेलल बंडल होते हैं प्रोटीन के, जिसका नाम है मायोफाइब्रिल। और उस पैरेलल बंडल पर ऊपर से ये लगा हुआ है क्या? इंडोप्लाज्मिक मॉडिफाइड इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसको कहते हैं सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब मसल फाइबर जो है, मसल फाइबर के अंदर जो मायोफाइब्रिल है, ये दो तरह के प्रोटीन से बने हुए हैं। एक को कहते हैं एक्टिन फिलामेंट या थीन फिलामेंट, और दूसरे को कहते हैं मायोसिन फिलामेंट या थिक फिलामेंट। इसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया भी हो रहा रहता है। तो आइए इसको डिटेल हम दिखाते हैं आपको। ये देखिए, ये आपका मसल फाइबर है। तो ये मसल फाइबर के ऊपर ये जो कवरिंग है, ये क्या है? सार्कोलिम्मा है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। इसमें देखिए कैसे न्यूक्लियस दिखाई पड़ रहे हैं।
ये बैंड दिखाई पड़ रहे हैं, जो डार्क है उसका नाम ए बैंड है, ये लाइट है उसका नाम आई बैंड है। ए बैंड इसलिए नाम है कि एन आइसोट्रॉपिक बैंड, और इसका नाम है आइसोट्रॉपिक बैंड। अब इसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया भी आपको दिख रहा है, और साथ में ये क्या है, तो मायोफाइब्रिल है, प्रोटीन के बंडल है ये मायोफाइब्रिल जो है, यही मैं दिखा रहा था कि ये मायोफाइब्रिल एक्टिन फिलामेंट और मायोसिन फिलामेंट के बने होते हैं। तो आप लोगों ने ये समझा कि मायोफाइब्रिल क्या है। अब मायोफाइब्रिल से आगे बढ़ते हैं। देख रहे हैं, ये मायोफाइब्रिल है। अब इस मायोफाइब्रिल में क्या है, ये थीन फिलामेंट, यानी ये एक्टिन का फिलामेंट है, और ये है थिक फिलामेंट, यानी मायोसिन का फिलामेंट है। तो ये मायोसिन का फिलामेंट है और ये एक्टिन का फिलामेंट है। अब मायोफाइब्रिल में यूनिट होता है जिसको हम लोग कहते हैं सार्कोमियर। मसल कॉन्ट्रैक्शन जो देखा जाता है वो कहां देखा जाता है, सार्कोमियर पर। आपने ये देखा कि मसल फाइबर में क्या है, प्रोटीन के फिलामेंट्स है, और उनमें क्या बना है यूनिट, सार्कोमियर। आइए देखते हैं सार्कोमियर के बारे में। ये सार्कोमियर है, ये कहां से कहां तक है, ये देखिए। दो जेड लाइन के बीच सार्कोमियर मायोफिलामेंट्स पर क्या रहते हैं, यहां पर बैंड रहते हैं। तो इसका नाम है, यहां से लेकर के यहां तक के बैंड, डार्क बैंड, जिसको हम लोग कहते हैं ए बैंड। और इस डार्क बैंड के बाद यह है लाइट बैंड। तो हमेशा लाइट बैंड के बाद डार्क बैंड, डार्क बैंड के बाद लाइट बैंड, लाइट बैंड का नाम आई बैंड, और डार्क बैंड का नाम ए बैंड। और इसके ऊपर ये देखिए सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम लगा हुआ है। तो हम लोग बात कहां करेंगे आज, सार्कोमियर पर बात करेंगे कि सार्कोमियर क्या है। तो आपने देखा कि सार्कोमियर कितना दूर में है, दो जेड लाइन के बीच या दो जेड डिस्क के बीच है। और इसमें क्या है, दोनों तरफ आई बैंड है और बीच में ए बैंड है। आइए इसको और हम डिटेल करते हैं। ये मायोफाइब्रिल था, मायोफाइब्रिल में भी ये क्या है, सार्कोमियर। देखिए ये सार्कोमियर की, मायोफाइब्रिल में इतना दूर को हम लोग क्या कह रहे हैं, सार्कोमियर। तो सार्कोमियर में देखिए एक फुल बैंड है, फुल ए बैंड है, लेकिन आई बैंड क्या है, हाफ है। आई बैंड क्या है, आधा है। देखिए आधा ही है, जेड लाइन है ये जेड लाइन। तो जेड लाइन के इधर हाफ आई बैंड को ही लेते हैं, और ये भी जेड लाइन है, जेड लाइन के इधर हाफ आई बैंड को लेते हैं। हाफ आई बैंड और इधर हाफ आई बैंड, और ये फुल आई बैंड, ए बैंड। तो एक फुल ए बैंड और इधर हो गया हाफ हाफ, तो दोनों हो गया। यानी पूछा जाए सार्कोमियर में क्या रहता है, तो एक फुल बैंड, एक फुल ए बैंड रहता है और दो ठो हाफ आई बैंड रहता है। अब सार्कोमियर के बीच में देखिए, ये सबसे बीच की बात है, इसको कहते हैं हम लोग एम लाइन। और ये क्या है, थिक फिलामेंट। ये क्या है, थिक फिलामेंट जो मायोसिन का बना है। और ये क्या है, थीन फिलामेंट जो एक्टिन का बना है। और ये क्या है, जेड लाइन, इधर भी है जेड लाइन। दो जेड लाइन के बीच सार्कोमियर है, और इसमें क्या है, थीन फिलामेंट है और थिक फिलामेंट है। यही थीन फिलामेंट स्लाइड करके अंदर की ओर आएगा इधर, और इधर से ये स्लाइड करके इधर आएगा। तो कॉन्ट्रैक्शन, क्योंकि अभी रिलैक्स में दिखा रहा है,
तो आपने ये समझ लिया कि मसल के बंडल में क्या है, मसल फाइबर है, मसल फाइबर में क्या है, मायोफाइब्रिल है, मायोफाइब्रिल में क्या है, सार्कोमियर है, सार्कोमियर में क्या है, थीन और थिक फिलामेंट है। देखिए अब सार्कोमियर, यहां ये देखिए जेड लाइन और इधर भी है जेड लाइन। इस दोनों जेड लाइन के बीच की पॉइंट को हमने क्या कहा, सार्कोमियर। अब ये रिलैक्स कंडीशन में क्या रहता है, आई बैंड और ए बैंड के बीच में ये क्या है, गैप है। ये गैप जो दिख रहा है, इस गैप को हम लोग कहते हैं एच जोन। जब रिलैक्स रहेगा सार्कोमियर तो एच जोन दिखाई पड़ेगा, लेकिन जब कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा तो एच जोन एम लाइन में बदल जाएगा। एच जोन क्या होगा, एम लाइन में बदल जाएगा। अब ये जो आपका ये थीन फिलामेंट है, इसको देखिए, ये थीन फिलामेंट की पोर्शन ये है, ये थीन फिलामेंट है, ऐसा दिखता है। इसमें इसको कहते हैं हम लोग हेड। ये थीन फिलामेंट क्या है, मायोसिन है। तो ये मायोसिन की संरचना यहां दिया गया है। मायोसिन में क्या होता है, हेड और टेल है। तो मायोसिन दो तरह के होते हैं, HMM हैवी मेरोमायोसिन और LMM लाइट मेरोमायोसिन। तो इसका जो हेड है वो हैवी मेरोमायोसिन का बना होता है, और ये HMM हैवी मेरोमायोसिन से हेड बना हुआ है, और LMM लाइट मेरोमायोसिन से टेल बना हुआ है। मेरी आवाज सबको सुनाई पड़ रही है? यस सर। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब ये जो थिक फिलामेंट था, इसकी संरचना ये थी, थिक फिलामेंट की संरचना ये है। अब थीन फिलामेंट यहां आपको दिख रहा है, ये बीच बीच में है थीन फिलामेंट। इसकी संरचना ये है, इसको हम लोग कहते हैं एक्टीन। क्या कहते हैं, एक्टीन। एक्टीन दो तरह के होते हैं, एफ एक्टीन, फिलामेंटस एक्टीन, जी एक्टीन, ग्लोबुलर एक्टीन। और ये एक्टीन के फिलामेंट पर रहता है ट्रोपोनिन और ट्रोपोमायोसिन। ये ट्रोपोमायोसिन और ट्रोपोनिन जहां हटता है वहीं पर एक्टीन बाइंड करता है। एक्टीन से ये हेड बाइंड करता है। देखिए यहां बताया गया है बाइंडिंग साइट ऑफ मायोसिन, और ये सारे एक्टीन सब यूनिट है। तो इस तरह आपने देखा प्रोटीन दो तरह के, थिक फिलामेंट और थीन फिलामेंट। थिक फिलामेंट का नाम क्या है, मायोसिन, और थिक फिलामेंट का नाम है